हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, इनके हम नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस वगैरह देख चुके हैं। इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को स्टडी करेंगे। आपको पता है अल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, जिसमें जो फॉर्मूला फॉलो करता है जनरल वो कौन सा है, CnH2n-2, और जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन को जुड़ा होता है थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, उससे हम कहते हैं अल्काइंस। तो चलिए डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। यहां पर मैंने कुछ अल्काइंस के फॉर्मूले लिखकर रखे, उनका रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम। चलिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको सीधा ट्रिपल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमन नेम, अल्काइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। यह सोर्स नेम से लिया गया है। सोर्स नेम मतलब जिस चीज में पहली बार मिला गया था उससे उसका नाम लिया है एसिटिलीन, और IUPAC नाम है उसका अल्काइन, इथाइन। दो कार्बन का अल्काइन इथाइन। अब यहां पर ये एक साइड का जो हाइड्रोजन है वो हटाओ और एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो ये सेम ऊपर का फॉर्मूला इस तरीके से दिखेगा। हाइड्रोजन निकालो, मिथाइल ग्रुप लगाओ। रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को। मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। अब IUPAC नेम, कितने कार्बन है, 1 2 3। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है, इस केस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसको मिनिमम नंबर मिल सके। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। मिथाइल एसिटिलीन कॉमन नेम, प्रोपाइन IUPAC नेम। 3 कार्बन का अल्काइन प्रोपाइन। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन निकालो, एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो ये इस तरीके से दिखेगा। रिप्रेजेंटेशन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक मिथाइल ग्रुप। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है या इस तरीके से दिया जा सकता है। डाइमिथाइल एसिटिलीन, IUPAC नेम, 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन। लेकिन नंबरिंग कहां से, यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट करें तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहां से भी अगर नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। दूसरा कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड है। 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। अब नीचे वाला, ये जो मॉलिक्यूल है एसिटिलीन, एक साइड का हाइड्रोजन जैसा का वैसा रखो यहां पर, और इधर साइड का हाइड्रोजन हटाओ और इथाइल ग्रुप लगाओ, तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसका पहले रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इथाइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 2 कार्बन इथाइल, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। दैट्स इट। एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए उस कार्बन को जो मल्टीपल बॉन्डेड है, 1 2 3 और 4। 1 ब्यूटाइन, ऊपर वाला 2 ब्यूटाइन, नीचे वाला 1 ब्यूटाइन। यहां पर
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दूसरा है, यहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पहला ही है। C4H6, ये भी C4H6 है, ये भी C4H6 है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। लेकिन कौन से आइसोमर्स? तो पोजिशनल आइसोमर्स, जैसा हमने अल्कीन में देखा था, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, सिमिलरली 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन। चलिए अगला मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इस तरीके से देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड में मिथाइल ग्रुप, एक साइड में इथाइल ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन देखिए, पहले इथाइल ग्रुप को, ये हो गया इथाइल ग्रुप, इतना ही पोर्शन इथाइल ग्रुप, इथेन हो गया। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और ये CH3। इस तरीके से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट किए 1 2 3 4, तीसरा नंबर आ रहा है इधर साइड से, और इधर साइड से अगर स्टार्ट किए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 1 2, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से इधर साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर का कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका नाम, कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिलीन। इथाइल का ई पहले, मिथाइल का एम बाद में, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। और आईयूपीएसी नेम अल्काइन, 5 कार्बन का पेंटाइन, लेकिन 2 पेंटाइन। दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है 2 पेंटाइन। तो हमने यहां एक स्लाइड में जितने फॉर्मूले आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देखा। अगले और 2 स्लाइड्स देखेंगे, तब तक के लिए आप पहले इसको सेव करो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए अब अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब सीक्वेंस में चेंज करेंगे। अभी तक पहले हमने कैसा, उसी का रिप्रेजेंटेशन, उसी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, उसी का कॉमन नेम, उसी का आईयूपीएसी नेम। पहले हम सभी का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, सभी का कॉमन नेम लिख लेंगे और सभी का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। यहां देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के इधर साइड भी इथाइल ग्रुप। हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को इस तरीके से, और इथाइल ग्रुप अटैच करना है 1 2, ये बॉन्ड है बीच का, एक कार्बन दूसरा कार्बन, सिमिलरली इस तरीके से। ये हो गया इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। इथाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो ये इथाइल को हमने सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगे हुए, 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरा कार्बन। इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है। कितने कार्बन एटम? 5। जो पहला कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड है, 1 2 तीसरा चौथा पांचवा। ये हो गया इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। ये वाला मॉलिक्यूल देखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, तीसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और पहला कार्बन जो है वही ट्रिपल बॉन्डेड है। तो पहले ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन रिप्रेजेंट कर लो, टर्मिनल पोजीशन पे है इसलिए। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे है एक CH ग्रुप, उसको लगा हुआ CH3, उसको लगा हुआ दूसरा CH3। हो गया इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। पहले ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर लो इस मॉलिक्यूल का। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा है CH और उस CH को लगे हैं 2 CH3। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ CH ये, और उसको लगे हुए 2 CH3। इधर साइड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के इधर साइड वाला पोर्शन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इधर साइड वाले को। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को एक CH और उस CH को 2 CH3। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन CH, उसको लगे हुए 2 CH3। इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। अब इनके कॉमन नेम देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम कॉमन नेम में क्या लिखते हैं?
एसिटिलीन, एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, डाइइथाइल एसिटिलीन। डाइइथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन, लेकिन एन प्रोपाइल एसिटिलीन, सीधा कार्बन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल चेन है, इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो प्रोपाइल, और अगर प्रोपाइल के ऊपर हाथ रखेंगे तो एसिटिलीन, एन प्रोपाइल एसिटिलीन। अब ट्रिपल बॉन्डेड को लगा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उस पर हाथ रखो, एसिटिलीन, और एसिटिलीन के ऊपर हाथ रखो प्रोपाइल, लेकिन कौन सा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। ऊपर वाला एन प्रोपाइल एसिटिलीन, नीचे वाला आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। अब इस पर हाथ रखो, ये देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स बैठे उन पर हाथ रखो, एसिटिलीन, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन, दूसरा आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। हो सकता है आपको भी क्लियर हुआ होगा कि इस स्लाइड में हमने सभी काम मतलब सीक्वेंस क्यों चेंज कर दिया। चलिए, आईयूपीएसी नाम क्या है? अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का अल्काइन। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का अल्काइन हेक्साइन, हेक्साइन। लेकिन कौन सी पोजीशन का कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है? 1 2 तीसरा कार्बन, इधर साइड से नंबरिंग चालू किए तो तीसरा कार्बन, और उधर साइड से भी अगर नंबरिंग चालू किए तो 1 2 तीसरा। दिस इज 3 हेक्साइन। इसका नाम, कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्काइन पेंटाइन। लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? यहां से नंबरिंग चालू किया तो पहला नंबर मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट किए तो पहला, राइट। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग चालू किया तो 1 2 3 4 और 5, तो कौन सा सही है? ये वाला, इसके पहले वाला? इसके पहले वाला सही था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अल्काइन का नोमेनक्लेचर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो मैंने बताया था कि जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। वहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन। इसका हो गया। अब इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट किए इस कार्बन से 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये भी है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को 3 नंबर मिला, ये गलत तरीका। सही तरीका 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को 1 नंबर मिला। दूसरा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तीसरा CH ग्रुप, और तीसरे पोजीशन पे बैठा है एक मिथाइल ग्रुप। 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटाइन, 3 मिथाइल ब्यूटाइन। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बैठा है, 3 मिथाइल ब्यूटाइन। दैट्स इट। अगला नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, छठवां कार्बन। इधर साइड से भी अगर नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को तीसरा ही नंबर मिलेगा। इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, नंबरिंग सेम नंबर मिल रहा है। दूसरे पोजीशन पे बैठा है मिथाइल ग्रुप,
5वें पोजीशन पे बैठा है मिथाइल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 3 हेक्साइन, लेकिन दूसरे और 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बैठा है, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? 2,5 डाइमिथाइल, हेक्साइन, राइट। 2,5 डाइमिथाइल 3 हेक्साइन। अब अगली स्लाइड में थोड़े और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, चलिए, और यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले रिप्रेजेंटेशन, सभी के कॉमन नेम और सभी का आईयूपीएसी नेम। सेव कर लो इसको प्लीज। हो गया, चलिए लास्ट स्लाइड देखेंगे। पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर कॉमन नेम, फिर आईयूपीएसी नेम। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को एक साइड में कार्बन और उस कार्बन पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ एक कार्बन, उस कार्बन के ऊपर लगे हुए 3 मिथाइल ग्रुप, 1 2 और ये 3। इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। अब यहां पहले ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 1 2 3, और जो बीच वाला बॉन्ड रहता है वहां पर हम अटैच करेंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, पहला दूसरा। ये एसिटिलीन ग्रुप इस तरीके से। राइट साइड में देखो, पहले राइट साइड वाला मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक कार्बन, ये हो गया वो, और उस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, 3 मिथाइल ग्रुप, 1 2 3, और सेम स्ट्रक्चर इधर साइड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को एक कार्बन और उस पर बैठे हुए 3 मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन उस पर बैठे हुए 3 मिथाइल ग्रुप, 1 2 3, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा। इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा। बेंजीन रिंग अटैच्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, एसिटिलीन मॉलिक्यूल के ऊपर बेंजीन रिंग, इसको हम पीएच सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिखेंगे। और यहां पर मैंने डायरेक्ट पीएच लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा यहां पर लिखा है। आप चाहे तो यहां पर दोनों साइड पीएच हटाकर यहां पर बेंजीन रिंग अटैच कर सकते हैं, ऐसे एक बेंजीन रिंग, इधर साइड की दूसरी बेंजीन रिंग। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे पीएच, C ट्रिपल बॉन्ड C, पीएच मतलब फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग। चलिए अब इनके कॉमन नाम देख लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर हाथ रख दिया तो ये एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के ऊपर हाथ रख दो ऐसा, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल नहीं, आइसोब्यूटाइल नहीं, नियोब्यूटाइल, कॉमन नेम नियोब्यूटाइल एसिटिलीन। यहां पर हाथ रखो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, एसिटिलीन, नियोब्यूटाइल एसिटिलीन, डाई नियोब्यूटाइल एसिटिलीन, डाई नियोब्यूटाइल एसिटिलीन। बेंजीन एसिटिलीन या फिर फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन, यहां पर हाथ रखो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, डाइफिनाइल एसिटिलीन।
चलिए अब सभी के आईयूपीएसी नेम देख लेंगे। आईयूपीएसी नाम क्या है? अल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? अल्काइन। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर साइड से। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 तीसरा कार्बन चौथा कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन, तीसरे पे है मिथाइल ग्रुप, तीसरे कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन? स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन? 4, ब्यूटाइन। इस मॉलिक्यूल को डाइनियोब्यूटाइल एसिटिलीन, इसका आईयूपीएसी नेम। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो इसी को हम छठवा बोलेंगे। अब देखो, दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल, दूसरे कार्बन के ऊपर एक और मिथाइल, पांचवें कार्बन पे एक मिथाइल, पांचवें ही कार्बन पे दूसरा मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल, 5,5 डाइमिथाइल। ऐसा, या फिर जो मैंने अभी बताया वो गलत था, ये सही है। 2,2, 5,5, 2,2, 5,5 टेट्रामिथाइल, 4 मिथाइल ग्रुप है, टेट्रामिथाइल। क्या? अब तीसरे कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, 3 हेक्साइन, खत्म। 2,2, 5,5 टेट्रामिथाइल, 3 हेक्साइन। इस मॉलिक्यूल को जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो उसको थोड़ा स्टार वार कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब इसका फंक्शनल ग्रुप यहां पर बेंजीन को पकड़ेंगे या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन को पकड़ेंगे। तो इसका सरनेम क्या होगा? बेंजीन या इथाइन? बेंजीन या इथाइन? इथाइन सरनेम होगा। इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे फिनाइल इथाइन, फिनाइल इथाइन। इनके नाम कॉमन नेम और आईयूपीएसी, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल इथाइन। तो फिनाइल इथाइन, डाइफिनाइल इथाइन, डाइफिनाइल इथाइन। तो इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ इथाइन, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन कंप्लीट होता है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको एक बार चेकआउट कर लीजिए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, एंड उसके बाद स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा या फिर ध्यान में रखने में दिक्कत हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सेव करो।